हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग के लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूं। अगर रसायन विज्ञान में मात्र ये 60 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको 70 में से 65 नंबर तो कोई भी नहीं रोक सकता लाने से। तो ये टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से समझना है और इसको पढ़ना है। सबसे पहले मैं फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन और अकार्बनिक रसायन के कुछ टॉपिक हैं उनके बारे में बात करता हूं। उसके बाद मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करूंगा, कार्बनिक रसायन के बारे में। सबसे पहले चैप्टर जो आप अगर देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में से तो विलियन के चैप्टर से जो टॉपिक आपको पढ़ना है, जो हेडिंग उसमें पढ़ना है, साथ में न्यूमेरिकल्स लगाना है, उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना होगा मोलरता को। अगर मोलरता पढ़ते हैं तो ये 2 नंबर के आते हैं, या तो इसकी डिफिनेशन आएगी, नहीं तो इसमें से न्यूमेरिकल्स करने के लिए आएगा। इसके साथ ही साथ मोललता के साथ आप नॉर्मलता को पढ़ना इस चैप्टर से। और मोल प्रभाग पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम। उसके बाद जो वांट हाफ गुणांक समीकरण है, या तो ये कहिए कि जो विलियन चैप्टर है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो विलियन की सांद्रता, एक अणु संख्य गुणधर्म। तो अणु संख्य गुणधर्म की तरफ से जो टॉपिक आएंगे उसमें से क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, वांट हाफ गुणांक, ये अगर विलियन चैप्टर से आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स विलियन चैप्टर से मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको वैद्युत रसायन से जो टॉपिक पढ़ना है उसमें है मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपको प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ आपको फैराडे का विद्युत अपघटन के नियम पढ़ना है। 2 नियम होते, दोनों नियम को पढ़ना है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ना है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इन टॉपिक को पढ़ना है। और इसमें एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो है विद्युत रासायनिक श्रेणी और इनके अनुप्रयोग और नष्ट समीकरण। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जरूर पूछता है। सेल के प्रकार, सेल, गैल्वेनिक सेल, अलग अलग जो प्राइमरी प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, इस तरह के सेल भी पूछे जाते हैं। और रासायनिक बलगतिकी जो चैप्टर है इसमें से अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की वेग, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, और साथ ही साथ इसमें आएगा वेग नियम या वेग की इकाई क्या है, शून्य कोटि एवं प्रथम कोटि की अभिक्रिया और इनके अर्ध आयु काल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जरूर पूछे जाते हैं। और हम लोग पढ़ेंगे अर्हेनियस का सिद्धांत भी पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक आपको अभिक्रिया की रासायनिक बलगतिकी के चैप्टर से आते हैं। और उसके बाद आपका जो चैप्टर आता है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। डी और एफ ब्लॉक के तत्व में पूछा जाता है संक्रमण तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्व कहते किसे हैं, या संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। उसके बाद रंगीन आयनों का निर्माण, रंगीन आयन कैसे बनते हैं। आप उसके बाद आप पूछा जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनेगा, या पोटेशियम डाइक्रोमेट के रासायनिक गुण भी पूछ सकते हैं। और केमेनोफोर यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट के बारे में पूछ सकता है कि ये कैसे बनता है या इसके रासायनिक गुण क्या है। अब इधर से अगर देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट का जो है लास्ट चैप्टर एफ ब्लॉक में भी देखेंगे। एफ ब्लॉक के तत्व में पूछा जाता है लेंथेनाइड या तो एक्टिनाइड, 2 में से एक टॉपिक जरूर पूछे जाएंगे। इसको आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं, इसे भी पूछा जाता है। और हम लास्ट चैप्टर की बात अगर देखें, फर्स्ट पार्ट की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक में पूछे जाते हैं लिगेंड क्या है, लिगेंड के प्रकार क्या है, या लिगेंड कई लिगेंड होते हैं, मोनोडेंटेट, पॉलीडेंटेट यानी कि एक दंतुर लिगेंड, बहुदंतुर लिगेंड, बहुदंतुर लिगेंड में द्विदंतु, त्रिदंतु, इस तरह से आते हैं। और साथ ही साथ हम पूछा जाता है प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है, या तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत, इससे भी रिलेटेड पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर में एक जो टॉपिक है वर्नर का सिद्धांत, वर्नर का सिद्धांत भी पूछा जाता है। उपसह संयोजक यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण, 2 नंबर के आते हैं, 100% आएंगे ये सवाल। अगर आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस 34 टॉपिक को आप पढ़ेंगे
तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक चैप्टर की 35 में से आपको 32 नंबर तो 100% आ जाएंगे अगर इस टॉपिक को अच्छे से आप पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं ज्यादातर। नाम वाली अभिक्रिया क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करेंगे, इस तरह के सवाल उसमें से क्या क्या पूछे जाते हैं, अब उसकी बात हम लोग करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जो सवाल पूछे जाते हैं, नाम वाली अभिक्रिया क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करेंगे, ये टॉपिक 3 टॉपिक होते हैं, इसी से ज्यादातर सवाल जो है पूछे जाते हैं। सबसे पहले नाम वाली अभिक्रिया की बात करें तो नाम वाली अभिक्रिया में वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, गाटरमैन अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया, गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, राइमर टीमैन अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड, कार्विल एमीन अभिक्रिया, उसके बाद कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, क्लीजन संघनन, क्लीमेंस अपचयन, रोजेनबुंड अपचयन, स्टेफेन अभिक्रिया, स्मिथ अभिक्रिया, कोल्वे स्मिथ अभिक्रिया, यूरोट्रोपिन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया। टोटल नाम वाली 23 हीडिंग है जो आप इसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो नाम वाली अभिक्रिया में से टोटल आपको 10 मार्क्स के तैयार हो जाएंगे, 100% 10 मार्क्स तैयार हो जाएंगे। 5 नंबर तो सीधा सीधा पूछा जाएगा कि नाम वाली अभिक्रिया में से कोई भी इसमें से 5 नंबर का दे देगा। इसके अलावा क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करेंगे, इसी में से सवाल उसमें भी रहता है। बस आपको यही टॉपिक आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे एक एक चैप्टर वाइज किस तरह से आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोएल्केन, हेलोएरीन, एल्कोहल, फिनाल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक और एमीन जैव अणु में से पूछे जाते हैं।